राजधानी पटना में अपराधियों ने एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जहां पर एक शख्स का उन्होंने कत्ल तो किया, लेकिन कत्ल के सभी निशानों को उन्होंने मिटा दिया। लाश तो मिली लेकिन खूनों के निशान नहीं मिले। बॉडी तो मिली, फायरिंग भी हुई, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी। आप थोड़े पल के लिए हैरान हो जाएंगे कि अगर गोलियां चली तो आवाज कैसे नहीं सुनाई दी, अगर लाश मिली तो खून क्यों नहीं मिले। आपको बता दें तो राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शनिवार की देर रात एक अस्पताल संचालिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। राजधानी पटना से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पटना के एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर की शनिवार दोपहर 2 बजे उनके ही चैम्बर में हत्या कर दी गई। सुरभि को 6 गोलियां मारी गई और कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि 7 गोलियां उनको मारी गई है। और फिर चैम्बर अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर था। जिस वक्त घटना हुई, अस्पताल में मरीज और स्टाफ दोनों मौजूद थे। हत्या के पीछे किसी को अपना हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि सुरभि के चैम्बर में हर किसी को घुसने की परमिशन नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ ने भी किसी को हड़बड़ा कर आते जाते नहीं देखा। बताया जा रहा है कि हत्या जिसने भी की वो सुरभि के बेहद करीब था। पूरी प्लानिंग के साथ ही हत्या को अंजाम दिया गया, इस बात को सुरभि के पिता भी मानते हैं। चैम्बर से खून के दाग ऐसे साफ कर दिए गए जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। सुरभि को 2 गोली लगने के बाद 2 घंटे के बाद ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। घटना के कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा को भी बदल दिया गया था। तो देखिए, सुरभि जो कि अगमकुआं में एक अस्पताल है, वहां की ये संचालिका है और अस्पताल के चैम्बर में जहां पर सुरभि बैठती है, उसी चैम्बर में घुस करके सुरभि को 7 गोलियां मारी गई और गोली भी ऐसे मारी गई कि गोलियों की आवाज किसी दूसरे को सुनाई भी नहीं दी गई। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुरभि जिस चैम्बर में बैठती थी उस चैम्बर में किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, यानी कि बहुत ही करीबी या फिर जो अर्जेंट लोग उनके लिस्ट में है उन लोगों को ही सुरभि के चैम्बर में जाने की परमिशन मिलती थी। और वहां के जो स्टाफ थे वो ऐसा बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सुरभि के चैम्बर में किसी को हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में जाते या निकलते उन लोगों ने नहीं देखा। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसने सुरभि का कत्ल किया, कौन है सुरभि का कत्ल करने वाला। और आपको बता दें तो अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है और कुल सुरभि के कुछ ऐसे हॉस्पिटल के ही दोस्त हैं जिसको पुलिस ने अभी जांच पड़ताल के लिए रखा हुआ है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन अभी तक जो सुरभि का हत्यारा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरास कुछ दिन पहले बदल दिए गए थे। तो देखिए किस तरीके से जो पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को किया गया है, साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये प्री प्लान्ड है। और जैसा कि सुरभि के पिता भी बता रहे हैं कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया है उसने पूरे तरीके से प्लानिंग की होगी। अब आप जरा समझिए कि किसी को कोई मारता है तो वहां पे खून के निशान होते हैं, गोली चलती है तो गोलियों की आवाज होती है, लेकिन इस अपराधी ने जिस तरीके से कत्ल किया है, इसके मन में इस कत्ल का खौफ भी है और इसने कत्ल को अंजाम भी दिया है। इसके बाद बातें काफी तेजी से फैलने लगी और अब उसके वारदात को अंजाम देने के महज 2 ही घंटे के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पर पहुंचती है और फिर लगातार उसकी जांच पड़ताल में लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां पर बीते रात यानी कि शनिवार दोपहर 2 से 3 के बीच में इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और इससे पहले आपको बता दें तो सुरभि ने अपने पिता से बात भी की थी कॉल पे। उस वक्त उसके पिता जो है सुरभि के, वो ये बता रहे हैं कि वो अपने पति और बच्चे के साथ अस्पताल को जा रही थी और 3:19 में उसके पति यानी कि सुरभि के जो पिता, उनके दामाद का फोन आता है, सुरभि के पति का फोन आता है कि सुरभि जो है बेहोश है, उसको गोलियां लगी। इतना सुनते ही सुरभि के जो पिता है वो वहां पर अस्पताल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बस गोलियां लगी है, लेकिन खून के जो निशान है, जो खून से लथपथ बॉडी था, लेकिन अगल बगल कोई भी खून के निशान नहीं थे, सभी वहां पर साफ किए हुए थे और मानो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कत्ल हुआ हो। सीसीटीवी कैमरास को भी लगातार खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।